एक बार फिर से मेरा सभी को नमस्कार। मैं राजीव सैनी ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहली क्लास में मैंने आपको केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बारे में कुछ जानकारियां दी। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि उपसंयोजन संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। आज की क्लास भी पहली क्लासेस की भांति बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ बच्चों की लगातार हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर जल्दी से वीडियो बनाइए। तो ये चैप्टर मैं आपको बता दूं, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही सबसे पहले हम वो टॉपिक लेकर के आपके सम्मुख आएंगे जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं, जो आ रहे हैं। तो उनके लिए आप तैयार रहिए। तो अभी इन टॉपिक्स पे आप ध्यान देंगे, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी चल रहे हैं। तो देखिए, लिगेंड्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स। पिछले वाली क्लासेस में मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने समझाया कि यदि कोई उपसंयोजी संकुल हमारे पास है K4 FeCN6, तो इस प्रकार से कोई संकुल हमारे पास है। तो इसमें मैंने आपको समझाया था कि जो बड़ा कोष्ठक होता है, बड़े कोष्ठक के अंदर प्रारंभ में यहाँ पर एक मेटल होता है और इस मेटल को हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। इसके बाद इसके सामने की ओर कोष्ठक के अंदर में जो भी होता है हम उसको लिगेंड्स कहते हैं। यानी कि अगली तरफ जो परमाणु हो, चाहे परमाणु का समूह हो या आयन हो, उन सबको हम लिगेंड्स कहते हैं। और लिगेंड्स क्या होते हैं? जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स क्या काम करते हैं? लिगेंड्स जो होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, और जब वो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं तो इससे वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट होता है। ये बातें हमने पिछली क्लास में बताई थी। तो आज हम बच्चों इंपॉर्टेंट क्लास में आप देखेंगे लिगेंड्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स। तो सबसे पहले अगर लिगेंड्स की बात करें तो हम इनको सबसे पहले बांट सकते हैं आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति के आधार पर, आवेश की प्रकृति के आधार पर। तो आपको पता है बच्चों कि जो आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं, वो दो प्रकार का मुख्यतः चार्ज होता है। एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज, दूसरा चार्ज नेगेटिव चार्ज। कुछ परमाणु ऐसे होंगे जिनके ऊपर, कुछ लिगेंड्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो हमारे ऋणात्मक लिगेंड्स होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो हमारे धनात्मक लिगेंड्स होंगे। कुछ लिगेंड्स हमारे ऐसे होंगे जिन पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसे लिगेंड्स को हम उदासीन लिगेंड्स कहते हैं। तो इस आवेश के आधार पर अगर हम देखें तो लिगेंड्स जो हैं वो तीन प्रकार के होंगे, मोस्टली ऋणात्मक, फिर धनात्मक और फिर उदासीन। तो आवेश की प्रकृति के आधार पर कितने बताए मैंने? ए, जिन पर हम बात करेंगे, ए ऋणात्मक लिगेंड्स। ऋणात्मक लिगेंड्स नाम से पता चलता है ऐसे जितने भी लिगेंड्स होंगे जिनके ऊपर ऋणावेश उपस्थित होगा उन्हें हम ऋणात्मक लिगेंड्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो भी आप देख लीजिए, हमने अभी बात की भी थी पहले वाली क्लास में भी, जैसे Cn माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, है ना, I माइनस, इन सबको आप देख सकते हैं। या हम देखते हैं बच्चों COO माइनस, COO माइनस ऑक्सलेट बोलते हैं, या इसको हम C2O4 2 माइनस भी लिख सकते हैं। इन सब लिगेंड्स को यदि हम ध्यान से देखें तो इनके ऊपर हमें कैसा चार्ज दिखता है? नेगेटिव चार्ज दिखता है। तो इसलिए ये सब के सब हमारे ऋणात्मक लिगेंड्स हो जाएंगे। ऋणात्मक लिगेंड्स मतलब जिन पर ऋणावेश होता है। इसके बाद बी हमारे होंगे धनात्मक लिगेंड्स। धनात्मक लिगेंड्स तो इनके भी नाम से स्पष्ट हो जाता है, ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर धनावेश उपस्थित होता है उन्हें हम धनात्मक लिगेंड्स कहते हैं। जैसे हमारा NO2 पॉजिटिव या NO पॉजिटिव एक्सेट्रा, ये हमारे धनात्मक लिगेंड्स की श्रेणी में आ जाते हैं। तीसरे जो होते हैं ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिन पर ना तो धनावेश होता है ना ऋणावेश होता है, यानी कि उन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता। तो ऐसे जो लिगेंड्स होंगे उन लिगेंड्स को हम बोलेंगे उदासीन लिगेंड्स। कैसे लिगेंड्स? उदासीन लिगेंड्स। तो उदासीन लिगेंड्स जिन पर कोई चार्ज होगा ही नहीं,
जैसे NH3 अमोनिया, H2O जल लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं? जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपना युग्म दे सके, उसे लिगेंड्स कहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। केंद्रीय धातु परमाणु को जो भी अपना युग्म देगा, उसके आसपास रहने वाला परमाणु या कोई आयन, कोई लिगेंड्स होता है। तो NH3 H2O दोनों के पास कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होंगे। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कैपिटल C कैपिटल O, कैपिटल C कैपिटल O, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से भी आप जानते होंगे। तो कैपिटल C कैपिटल O, इसको देखिए, ये भी आपका उदासीन होगा। PH3 ये भी आपका उदासीन होगा। या एक होता है शॉर्ट में जिसको हम लिखते हैं EN, इसको आप याद कर लीजिए। EN का फुल फॉर्म अगर हम देखें, लॉन्ग फॉर्म देखें तो एथिलीन डाई एमीन, इसको बोलते हैं एथिलीन डाई एमीन। और इसका फार्मूला होता है NH2 CH2 CH2 NH2। ये हमारा एथिलीन डाइएमीन होता है। इस पर भी कोई चार्ज या कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए, चाहे हमारा NH3 हो, H2O हो, CO हो, PH3 हो या ये इथाइलिन डाइएमीन हो, इन पर कोई भी किसी प्रकार का भी आवेश नहीं है। और ऐसे लिगेंड्स जितने होते हैं जिन पर कोई आवेश होता नहीं है, वो हमारे होते हैं उदासीन लिगेंड्स। तो आवेश की प्रकृति के आधार पर हम चार्ज, द नेचर ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ चार्ज, इसके आधार पर हम देख रहे थे कि कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। पहले होते हैं ऋणात्मक लिगेंड्स जिन पर ऋणावेश है, दूसरे होंगे धनात्मक लिगेंड्स जिन पर धनावेश है, और एक होंगे जिन पर कोई आवेश नहीं है, उनको हम बोलते हैं उदासीन लिगेंड्स। जैसे NH3 है, H2O है, CO है, PH3 है, EN इथाइलिन डाइएमीन यानी कि NH2 CH2 CH2 NH2, ये सब के सब हमारे उदासीन लिगेंड्स होते हैं। तो आवेश की प्रकृति के आधार पर लिगेंड्स 3 प्रकार के होते हैं। अच्छे बच्चे वो होते हैं, अच्छे छात्र वो होते हैं जो कॉपी और पेन लेके बैठते हैं और जो बातें होती हैं उनको नोट करते हैं। नोट करके उसको आप देखिए, ढंग से देखिए, ढंग से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। गारंटीड आपको समझ में आएगा अगर आप पूरी क्लास को शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरी वीडियो को देखेंगे। तो आवेश की प्रकृति के आधार पर 3 हो गए। इसके बाद जो अगला प्रकार हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रकार, अगले प्रकार के जो लिगेंड्स होंगे उन पर हम लोग चलते हैं। अगले जो लिगेंड्स होंगे वो होते हैं दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर उसको हम देखेंगे कौन कौन से होंगे। आजकल ठंड का थोड़ा सा असर पड़ रहा है, इसलिए से बोर्ड जल्दी से सूखता नहीं है। चलिए, दूसरे प्रकार हम होंगे, दूसरे प्रकार के लिगेंड्स जो होते हैं, नंबर 2 किसके आधार पर? दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। दाता परमाणु किसको कहते हैं? डोनर एटम। तो उस लिगेंड्स के पास कितने दाता परमाणु हैं, कितने डोनर एटम हैं, वो डोनर एटम की अगर हम संख्या देखें तो उसके आधार पर हम लिगेंड्स को कैटेगराइज करेंगे। तो इसके आधार पर लिगेंड्स अलग अलग प्रकार के होंगे। पहले होते हैं एकल तंतुर लिगेंड्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स यानी कि मोनो माने एक, जिसके पास दाता परमाणु एक होता है। यहां लिख देता हूं शॉर्ट में, इनके पास दाता परमाणु की संख्या कितनी होगी बताइए? वहां 1 होगी, एक होती है। तो ऐसे जो हमारे लिगेंड्स होंगे जिनके पास दाता परमाणु की संख्या 1 होती है, दाता परमाणु एक ही होता है, तो वो सब हमारे एकल तंतु लिगेंड्स यानी कि मोनोडेंटेट लिगेंड्स हो जाएंगे। तो देखिए एकल तंतु में कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं जो हम पढ़ रहे थे अभी। हमने पढ़ा Cn-, हमने पढ़ा F-, Cl-,
Br माइनस, है ना, I माइनस, या हमने क्या देखा, NH3, हमने देखा H2O, हमने देखा PH3, ये सब इनको आप ध्यानपूर्वक देखें। तो ये यहां पर जो Cn है, देखिए Cn, C और N में से मैंने आपको बताया था N के पास दाता परमाणु है, N के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन युग्म परमाणु नहीं है, एक ही है। F में भी आपके पास बताया था मैंने कि 3 युग्म होते हैं, लेकिन युग्म 3 होते हैं, वो एक ही युग्म दान कर सकता है, एकल तंतुर होगा। Cl भी एकल तंतुर होगा, इसके पास भी युग्मों की संख्या 3 है, लेकिन सिंगल परमाणु है तो वो एक ही बार युग्म दे सकता है। सेम कैटेगरी Br की है, सेम कैटेगरी I की भी है, क्योंकि ये सब एक ही ग्रुप के सदस्य होते हैं। इसी प्रकार जो NH3 है, NH3 में से युग्म किसके पास होता है, N के पास होता है, तो N यानी कि नाइट्रोजन के पास होता है। ऐसे ही यदि हम बात करें H2O की, तो H2O में युग्म किसके पास है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है, किसके पास होता है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। लेकिन जैसे मैंने बार बार आपको बताया बच्चों कि इलेक्ट्रॉन युग्म कितने भी हों किसी परमाणु के पास, वो एक बार में एक ही युग्म देगा, यानी कि एक परमाणु एक बार ही युग्म दे सकता है। इसके बाद हम चलते हैं PH3 की ओर, तो PH3 में इलेक्ट्रॉन युग्म किसके पास है, P के पास है। तो इन सब परमाणुओं में जितने भी ऊपर लिखे हैं, केवल एक ही परमाणु ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, इसीलिए हम इन सब को एकल तंतु लिगेंड्स कह रहे हैं। इनके पास दाता परमाणु की संख्या 1 होती है, उनको एकल तंतु लिगेंड्स कहते हैं। बी, दूसरे होते हैं हमारे पास दूसरे द्वितंतुर लिगेंड्स, द्वितंतुर लिगेंड्स। द्विव माने होता है दो, द्वितंतुर, तो द्वितंतुर लिगेंड्स में जिनके पास दाता परमाणु की संख्या बताइए कितनी होंगी, 2 होंगी। जहां पर दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती हैं, उन्हें हम द्वितंतुर लिगेंड्स कहते हैं। तो इनके एग्जाम्पल आप लोग देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि द्वितंतुर लिगेंड्स कौन से होंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने लिया था इथाइलिन डाइएमीन। फॉर एग्जाम्पल NH2 CH2 CH2 NH2, ये हमारे पास कंपाउंड है, इसको मैंने आपको बताया, इसका शॉर्ट फॉर्म EN, इथाइलिन डाइएमीन। तो ये हमारे पास होता है। इसमें देखिए ये पूरे का पूरा एक ही कंपाउंड है, ये कंपाउंड एक है। इस एक कंपाउंड में हम देख सकते हैं यहाँ क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ क्या है, कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन में से कोई भी दाता परमाणु नहीं होता है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म रखती है, कार्बन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं रखता है। तो देखिए ये यहां से यहां तक एक ही यौगिक है, एक ही लिगेंड्स है, और इस एक लिगेंड के पास दाता परमाणु कितने दिखते हैं, एक दाता परमाणु ये हुआ, दूसरा दाता परमाणु ये हुआ। तो एक ही यौगिक में दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। तो यहां दाता परमाणु कितने हुए बच्चों, दाता परमाणु 2 हुए, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं द्वितंतुर लिगेंड्स। द्वितंतुर लिगेंड्स या इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड्स। डाई माने 2 या बाइडेंटेड, बाई माने भी 2, जो 2 दाता परमाणु रखता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं, इसी कैटेगरी में देख सकते हैं ऑक्सलेट, COO-, तो यहां भी जो दाता परमाणु है बाहर का ऑक्सीजन होता है, यहां से युग्म जाएगा, यहां से युग्म जाएगा, दोनों जगह से हमारा आ जाता है, युग्म जाता है। तो हम देखते हैं ऑक्सलेट को। ऑक्सलेट में हमने क्या बताया आपको, COO-, तो जो बाहर का ऑक्सीजन होता है ये यहां से एक युग्म ये देगा, एक दूसरा युग्म ये देगा, तो यहां भी दाता परमाणु की संख्या कितनी हो जाती है, 2। तो ये दोनों एग्जांपल जो मैंने आपके बोर्ड पे लिखे, इथाइलिन डाइएमीन और दूसरा मैंने आपको बताया ऑक्सलेट, दोनों के पास ही दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, इसलिए हमारा द्वितंतुर लिगेंड्स होगा। तो अगर दाता परमाणु की संख्या 1 है तो वो एकल तंतुर मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, अगर दाता परमाणु की संख्या 2 है तो वो द्वितंतुर यानी कि बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड्स होगा। तो ये दोनों बड़े खास रहते हैं। इसके बाद अगर आपके पास दाता परमाणु की संख्या कितनी हो, 3 हो, त्रितंतुर लिगेंड्स, दाता परमाणु की संख्या 4 हो, चतुर्तंतुर लिगेंड्स, 5 हो, पंचतंतुर लिगेंड्स, लेकिन 3 से ज्यादा अगर है तो उसको हम बहुतंतुर लिगेंड्स भी बोल सकते हैं।
तो जितने भी दाता परमाणु निकल के आते हैं वो उसी कैटेगरी का लिगेंड्स कहलाता है। तो जैसे कि यदि हम इसी एग्जांपल को थोड़ा बड़ा कर लें, देखिए ध्यान से, यदि हम एक एग्जांपल ऐसा कुछ ले लें, एक एग्जांपल हमने लिया NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, इस प्रकार से कोई हमने एग्जांपल ले लिया। तो देखिए यहां पर जो मैंने आपको क्या कहा, दाता परमाणु, कार्बन दाता परमाणु नहीं होता है, हाइड्रोजन दाता परमाणु नहीं होता है। दाता परमाणु कौन होता है? नाइट्रोजन दाता परमाणु होता है। तो देखिए नाइट्रोजन एक बार दाता परमाणु, दो बार दाता परमाणु, तीन बार दाता परमाणु। तो ये पूरे का पूरा एक ही यौगिक है और इस एक यौगिक में दाता परमाणु 1 2 तीन बार यहां पर दाता परमाणु आया है। तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं त्रिदंतुर लिगेंड्स। त्रिदंतुर लिगेंड्स, तीन बार आया तो त्रिदंतुर लिगेंड्स है। दाता परमाणु इसमें एक और बढ़ जाता तो ये चतुर्दंतुर लिगेंड्स हो जाता, एक और बढ़ जाता 5 हो जाते तो पंचदंतुर लिगेंड्स हो जाता, या हम तीन से ज्यादा वाले को बहुदंतुर लिगेंड्स भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया एकल दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर, चतुर्दंतुर, बहुदंतुर। बहुदंतुर मतलब तीन से ज्यादा। तीन से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? देखिए तीन से ज्यादा, इसी कंपाउंड को हम बड़ा करते हैं, NH2 CH2 NH, फिर CH2 CH2 फिर NH, ऐसा कुछ ये कंपाउंड हमारा है, या CH2 फिर NH फिर CH2 उसके बाद फिर NH2, ऐसा कुछ कंपाउंड। हमने इस कंपाउंड को थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ऐसा कुछ कंपाउंड आ जाए। तो देखिए इसमें N कितनी बार रिपीट हुआ देखते हैं, एक N, दूसरा N, तीसरा N, चौथा N, पांचवा N। देखिए कंपाउंड पूरे का पूरा एक है, एक ही कंपाउंड के अंदर डोनर एटम 5 हैं। डोनर एटम कितने हैं? 5 हैं। तो जब डोनर एटम कितने हो? 5 हो, तो वो पंचदंतुर लिगेंड्स हो जाएगा, या हम इसको बहुदंतुर लिगेंड्स भी बोल सकते हैं। 3 से अगर ज्यादा है तो आप बहुदंतुर भी यूज कर सकते हैं। तो इसको बोल सकते हैं पंचदंतुर लिगेंड्स। बहुत आसान सी बात है, पंचदंतुर लिगेंड्स या पंचम दंतुर लिगेंड्स। तो इस प्रकार से हम जो लिगेंड्स होते हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एकल दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर, चतुर्दंतुर, पंचदंतुर, षष्ठदंतुर या बहुदंतुर। तो लिगेंड्स जो हैं वो जो हमने कैटेगराइज किए वो दो प्रकार से किए। एक पहले किए हमने आवेश की प्रकृति के आधार पर, 3 होते हैं, ऋणायनिक, धनायनिक और उदासीन। और दाता परमाणु की संख्या के आधार पर तो बहुत सारे हो सकते हैं, एकल दंतुर है, द्विदंतुर है, त्रिदंतुर है या बहुदंतुर है। तो इस प्रकार से लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स मैंने आपको बार-बार बताया, परमाणुओं के वे समूह होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करे, वो लिगेंड्स होता है। और लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने बताया। तो ये क्लास कैसी लगी आपको? आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएंगे, और क्या आपको इसमें ये क्लास अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, जरूर बताएंगे। किस प्रकार की कैटेगरी की वीडियो हमें आगे चाहिए ये भी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो आज की क्लास आपको बेस्ट लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट्स करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच।